हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। हिंदी में इन्हें बोलते हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो आज का चैप्टर में हम लोग समझेंगे एरिया और पेरीमीटर किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं और इसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया हम लोग किसको बोलेंगे? किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आकृति की सीमाओं के अंदर के धरातल यानी फर्श का परिमाण को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई फर्श है या किसी आकृति है, राइट, और क्या बोला? किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान। हम समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान, इस स्थान का परिमाण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे, राइट। इसको हम लोग किस में नापते हैं? स्क्वायर यूनिट में, वर्ग इकाई में, राइट। लेट्स एग्जांपल में लेते हैं। मान लिया इनका ये मान लिया आयत है। क्या है? आयत है, राइट। इनका लंबाई दिया हुआ है L सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया इक्वल टू A इंटू B, जिससे मेरा ये पूरा एरिया निकल जाता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर है क्या? आकृति का सभी भुजाओं का योग को हम लोग क्या बोलते हैं? आकृति का सभी भुजाओं का योग को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक आयत का। आयत का मेरा क्या था? एग्जाम्पल था जैसे ये मेरा एक आयत है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका दिया हुआ L साइड और B, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। इस तरह होगा। आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? L और L 2L लिख देते हैं। L प्लस L प्लस B प्लस B, चारों साइड की भुजाओं को हमने जोड़ दिया। तो क्या बना? 2L प्लस 2B। इसको आगे फर्दर लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके L प्लस B, जो आपका आयत का फॉर्मूला भी है, राइट। तो इस तरह अभी हम लोगों ने क्या समझा? एरिया किन्हें बोलते हैं, किसे बोलते हैं, और पेरीमीटर किसे बोलते हैं। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं, इसको परिमिति भी बोलते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया आपको कि एरिया और क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसका हम लोग निकालते हैं, कौन सा भाग को निकालते हैं, राइट। तो हम लोगों ने डिफिनेशन में ही जान लिया था आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान की। इस आकृति द्वारा कितना घेरा गया स्थान है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्षेत्रफल। और सभी भुजाओं का योग को क्या बोलेंगे हम लोग? पेरीमीटर, परिमिति या परिमाप बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू एरिया एंड पेरीमीटर। अभी क्या देखेंगे? क्षेत्रफल व परिमाप संबंधित मुख्य सूत्र देखेंगे कि एरिया और पेरीमीटर का कैसा कैसा सूत्र होता है। सबसे पहले किसका देखेंगे? ट्रायंगल एंड इट्स रिलेटेड फॉर्मूला। ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं उसको देखेंगे और उनका क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे एरिया एंड पेरीमीटर को सॉल्व करते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे, राइट। इससे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है,
राइट। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। इनमें कितने कोण होंगे? इनमें 3 कोण होते हैं और 3 कोणों को अगर सम करेंगे, जोड़ेंगे या योग करेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, कोणों का योग, राइट। और इसमें क्या होता है? 2 भुजाओं का योग तीसरा से क्या होता है? अधिक होता है, राइट। अगर 2 भुजा को योग करेंगे, अगर ये 2 भुजा को योग करेंगे तो तीसरा भुजा से ये दोनों का योग जो है वो तीसरा से अधिक होगा। तो ये अभी हम लोगों ने क्या जाना? अभी ट्रायंगल जाना, राइट। ट्रायंगल त्रिभुज किसे कहते हैं उनको अच्छा से जाना। इनका क्या क्या कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है। तो 3 भुजा होता है, सिर्फ कितना कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसमें क्या होता है? 2 भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होता है, राइट। अब देखेंगे इस रिलेटेड फॉर्मूलास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलिन ट्रायंगल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, राइट। जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसका ट्रायंगल के सब भुजाएं क्या क्या है? अलग अलग, उन्हें हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, राइट। इनका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इनको अभी देखेंगे। इनका एरिया कैसा होता है? अंडर रूट एस अंडर ब्रैकेट s माइनस a फिर s माइनस b s माइनस c, इस तरह से, राइट। इस तरह हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, जहां पे s जो होता है a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है, राइट। अब इस जितना आएगा उसको s की जगह पुट कर देंगे और मेरा क्या आंसर आएगा? एरिया, क्षेत्रफल आएगा, जहां पर a b c क्या है? त्रिभुज के भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज के भुजाएं हैं। और इनका परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? a प्लस b प्लस c। भुजाओं का योग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। इसलिए त्रिभुज का 3 भुजा होता है तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया? परिमाप या परिमिति बोलते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसका तीनों भुजा समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, राइट। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। आपको हम दिखा दें कि ये समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजाएं बराबर है, जिसको हम a से डिनोट किए हैं। तीनों भुजा a ही है, राइट। तो और उसका ऊंचाई जो है √3/2 टाइम्स, ये √3/2 टाइम्स ऑफ a है, राइट। और इसका परिमाप जो है, परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है? आउटर बाउंड्री का योग होता है, बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो क्या होगा? 1 2 3 क्या होगा? 3a, राइट। तो इस तरह अभी हम लोगों ने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, उनका ऊंचाई क्या है और इनका परिमाप क्या है, इसे अभी हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में ही समझ में आ जा रहा है। समद्वि मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा और 2 कोण समान हो। ऐसे भुजा जिसकी कोई 2 भुजाएं तथा 2 कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 2 कोण समान है और ये 2 भुजा समान है, तो ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल,
राइट। इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? एरिया निकालते हैं हम लोग अंडर रूट एस इन द ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो साइड है, ये साइड बी साइड है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और ए एंड बी ये क्या है? इनकी भुजाएं हैं। ये जितना दिया गया है राइट बाय 2 इक्वल टू क्या होगा? एस। अब इस एस को यहाँ पुट कर देना है और जो ए का वैल्यू है इसको यहाँ पुट करते जाना है राइट। अब क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा राइट। अब हम लोग देखेंगे परिमाप क्या होता है। हम लोग जानते हैं भुजाओं का योग। कितना भुजा है? 1 2 कितना ए है? 2a a प्लस b, तो क्या होगा? 2a प्लस b। इस तरह अभी हम लोगों ने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसे अभी हम लोगों ने समझा। अब देखेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज राइट एंगल। इसका हम लोग क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार इंटू लंब। 1/2 ऑफ आधार मतलब ये बेस इंटू लंब। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं और हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण बोलते हैं राइट। तो क्या होता है? इसको हम लिखते हैं 1/2 आधार इंटू लंब। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/2 b इंटू e राइट। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग ए पी बी। इन भुजाओं का योग करेंगे तो क्या आएगा? मुझे परिमाप आएगा। और ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका मतलब हुआ कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लोग पार्टिकुलरली फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। तो अभी हम लोगों ने समझा एरिया एंड पेरीमीटर किसका? ट्रायंगल एंड रिलेटेड। इससे रिलेटेड जितने ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल जो है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? ट्रायंगल का कितने प्रकार होता है और उसका एरिया कैसे निकालते हैं राइट।